साल भर पहले चाइना के पास लगभग 350 न्यूक्लियर बम था। अभी वही न्यूक्लियर काउंट लगभग 600 के आसपास में है। एएफपी के रिपोर्ट में आया है कि चाइना अगले 10 से 12 सालों में लगभग 1500 न्यूक्लियर बम का अड्डा होगा। दुनिया में जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर बम है, वो सब लोग अपना अपना न्यूक्लियर को अपडेट कर रहे हैं और उसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं। चाइना भी अपने न्यूक्लियर बम को मॉडर्नाइज तो कर ही रहा है, साथ उसका काउंट भी काफी बढ़ा रहा है। चाइना का जो न्यूक्लियर काउंट बढ़ाने का कारण है, वो इंडिया कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना इंडिया से कभी भी कंपेयर नहीं करेगा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया से, क्योंकि इन तीनों कंट्री से चाइना पहले ही काफी आगे जा चुका है। चाइना अगर किसी से कंपेयर कर सकता है या कभी भी चाइना को किसी से फाइट करना होगा, तो यूएसए के चूज करेगा, क्योंकि यूएसए ही उसका राइवल फ्यूचर में हो सकता है। अभी चाइना के इकोनॉमी या मिलिट्री पावर यूएसए से थोड़ा सा कम है, लेकिन फ्यूचर में एक ऐसा समय आएगा जब चाइना यूएसए को सरपास कर जाएगा। उस समय यूएसए को एक कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। यूएसए पिछले 300 से 400 सालों में जो किया है, वो चाइना ने 40 से 50 सालों में ही कर दिया है। यूएसए का डेवलप होने के कारण है, वो एक एक चीज को उठाया और उस सेक्टर को उसने डेवलप बनाया, तब जाके यूएसए आज इतना डेवलप है। हम कह सकते हैं कि यूएसए ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, लेकिन चाइना के लिए ऐसी बात नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना पिछले 4-5 दशकों में ही काफी ग्रो किया है। उसने उसने बहुत सारी चीजों को फोर्सफुली उसने बहुत सारी चीज़ों को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया है। जब चाइना ने फोर्सफुली ग्रो किया तो उससे बहुत सारे नुकसान भी हुआ कि बहुत सारी लैंग्वेज के किल किया, उसने कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। रही रिलीजन का तो बात ही मत पूछिए। बौद्ध धर्म को वहाँ कैसे नुकसान किया और मुस्लिमों पर क्या हो रहा है।